बंगाल में हो गया सबसे बड़ा खेला। अपनों ने दिया धोखा पर ममता के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं ये दो बिहारी बाबू। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इस वक्त सियासत के गलियारों में एक ऐसा तूफान आया हुआ है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसा राजनीतिक भूकंप जिसने बंगाल की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। जो दीदी कल तक दिल्ली की गद्दी को चुनौती दे रही थी, आज उनकी खुद की पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। बंद कमरों में गुप्त बैठकें हो रही हैं, फोन की घंटियां लगातार बज रही हैं और एक एक करके वफादार समझे जाने वाले साथी गायब होते जा रहे हैं। सालों की मेहनत से खड़ी की गई पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अंदर एक ऐसा विस्फोट हुआ है जिसकी कल्पना खुद ममता बनर्जी ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। सत्ता हाथ से क्या गई, अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंप दिया। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। एक या दो नहीं बल्कि टीएमसी के पूरे 60 विधायक और 20 सांसदों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। दीदी की बनाई पार्टी आज टूटने की कगार पर है, लेकिन इस खौफनाक सस्पेंस के बीच जहां बंगाल के अपने बंगाली नेता ममता दीदी को अकेला छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर दो ऐसी चट्टान खड़ी है जिन्हें हिला पाना बागियों के बस की बात नहीं है। अपनों की इस महाबगावत के बीच बिहार के दो ऐसे दिग्गज नेता ममता दीदी के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए हैं, जिन्होंने साफ कह दिया है जान चली जाए लेकिन दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। आखिर कौन है ये दो बिहारी बाबू और बंगाल की इस सबसे बड़ी बगावत के पीछे का पूरा सच क्या है? आइए इस सियासी ड्रामे की एक एक परत खोलते हैं। चलिए सबसे पहले आपको इस बगावत के उन आंकड़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सत्ता से जैसे ही ममता बनर्जी की विदाई हुई, टीएमसी के अंदर भगदड़ मच गई। पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए कुल 80 विधायकों में से 60 विधायकों ने बगावत कर दी है। इन 60 बागियों ने ममता बनर्जी को ठेंगा दिखाते हुए ऋतव्रत बनर्जी को अपना नया नेता मान लिया है। हालत ये हो गई है कि ऋतव्रत बनर्जी अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन बैठे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ विधायकों तक नहीं रुकी। असली झटका तो देश की राजधानी दिल्ली में लगा, जहां टीएमसी के सांसदों में बहुत बड़ी टूट हो गई। संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ममता दीदी को बड़ा चूना लगा। राज्यसभा के 3 बड़े सांसदों सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबड़ाई ने न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि पार्टी को भी लात मार दी। इसके बाद जो हुआ उसने ममता बनर्जी के पैरों तले से जमीन खिसका दी। टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों ने एक साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भेज दी। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि वे अब ममता बनर्जी के साथ नहीं रहना चाहते और संसद में उनका एक अलग गुट बनाया जाए। यही नहीं, इन सांसदों ने दिल्ली में एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला भी कर लिया है। हालांकि अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये बागी सांसद हैं कौन? इस लिस्ट में वो नाम शामिल है जिन्हें ममता बनर्जी ने अपने बच्चों की तरह पाला, राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचाया और जनता के बीच बड़ा चेहरा बनाया। स्पीकर को भेजी गई इस चिट्ठी पर जिन 19 सांसदों के दस्तखत हैं, उनमें पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, मशहूर एक्ट्रेस शताब्दी रॉय, सायोनी घोष और काकोली घोष दस्तीदार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनके अलावा बापी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंगोपाध्याय, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, मिताली बेग, माला रॉय, कालीपत सोरेन, जून मालिया और पार्थ भौमिक जैसे नेताओं ने भी ममता दीदी का साथ छोड़ दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बागी सांसदों की कुल संख्या 20 है, लेकिन एक नाम को अभी गुप्त रखा गया है। टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसद हैं, जिनमें से 20 अब दीदी से अलग हो चुके हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद और उनके राइट हैंड माने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं और वे कभी भी पार्टी से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। सोचिए, जिस नेता ने बंगाल की अस्मिता और बंगाली बनाम बाहरी के नारे पर सालों तक राजनीति की, आज जब मुसीबत आई तो उनके अपने बंगाली सिपहसालार नाव डूबती देख भाग खड़े हुए। लेकिन इस बेहद मुश्किल और स्याह दौर में ममता बनर्जी के पीछे चट्टान की तरह दो गैर बंगाली नेता खड़े हैं। ये दोनों नेता कोई और नहीं बल्कि बिहार की मिट्टी से आने वाले दो जाबाज हैं। पहले हैं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरे हैं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद। जब पूरी की पूरी टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, तब इन दोनों बिहारी नेताओं ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर ममता दीदी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। ये दोनों नेता कभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े चेहरे और सांसद हुआ करते थे। बाद में दोनों कांग्रेस में गए और फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा करके टीएमसी में शामिल हो गए। कीर्ति आजाद साल 2021 में आए और इस समय बर्दवान दुर्गापुर सीट से सांसद हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा साल 2022 में आए और आसनसोल जैसी बड़ी सीट से सांसद हैं। ममता बनर्जी ने इन दोनों को बंगाल की राजनीति में पूरा मान सम्मान दिया था।
शत्रुघ्न सिन्हा को हिंदी भाषी बहुल क्षेत्र से टिकट दिया, जहां वे रिकॉर्ड वोटों से जीते। वहीं कीर्ति आजाद को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। आज इन दोनों ने अपनी वफादारी से साबित कर दी कि दीदी का फैसला बिल्कुल सही था। दरअसल जब दिल्ली में बगावत की खिचड़ी पक रही थी, तब शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर सामने आकर कहा, मेरे बारे में बहुत सी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन मैं पूरे देश को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं जब मेरा मुश्किल समय था तब ममता जी मेरे साथ मजबूती से खड़ी थी। आज जब उन पर मुश्किल दौर आया है तो मैं उन्हें अकेला छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं उनके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। दूसरी तरफ कीर्ति आजाद ने तो सीधे बागियों के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। उन्होंने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बागी सांसदों को ललकारते हुए कहा कि अगर तुम लोगों के अंदर इतनी ही ताकत है तो पहले अपने सांसद पद से इस्तीफा दो और फिर तुम्हें जहां जाना है जाओ। कीर्ति आजाद सिर्फ बयान ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे लगातार फोन घुमाकर बागी सांसदों को समझाने और दीदी के पाले में वापस लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि वफादारी की असली परीक्षा तभी होती है जब नाव डूब रही हो और वो आपका साथ न छोड़े। बिहार के इन दोनों बेटों ने साबित कर दिया कि उनके लिए नैतिक मूल्य और दीदी का सम्मान किसी भी राजनीतिक फायदे से बहुत ऊपर है। अपनों की बगावत और दिल्ली में विपक्ष के भारी दबाव के बीच बिहार के इन दो कद्दावर नेताओं की ये अडिग वफादारी ममता बनर्जी के लिए इस डूबते दौर में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। बंगाल की सत्ता भले ही हाथ से चली गई हो, पार्टी भले ही टूट रही हो, लेकिन दीदी के पास अभी भी ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके भरोसे वो दोबारा खड़ी हो सकती हैं। आने वाले दिनों में जब टीएमसी को नए सिरे से खुद को खड़ा करना होगा, तब बिहार के ये दो नेता ममता बनर्जी के सबसे मजबूत और भरोसेमंद सिपाही साबित होंगे। अब देखना यह है कि क्या ये दो बिहारी बाबू मिलकर ममता दीदी की इस डूबती नाव का पार लगा पाते हैं या नहीं। इस राजनीतिक उलटफेर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।